टिक न्यूज। महाराष्ट्र में हाल ही में डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र सीएम एकनाथ शिंदे को लेकर शरद पवार ने मोदी शाह को लेकर खूब तंज कसा। कहा कितने बड़े प्रोजेक्ट्स को गवा दिए। भाजपा की निचले स्तर की राजनीति महाराष्ट्र के लिए सीख है कि राजनीतिक फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए युवाओं की रोजगार का कोई कदर नहीं। ऐसे ही इल्जाम ठाकरे परिवार ने लगाए थे। कुछ दिन पहले ही आदित्य ठाकरे ने देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति अपनी नरमी व्यक्त की थी। आदित्य ठाकरे जिन्होंने कहा था कि अगर बीजेपी शिवसेना की होती, राजनीति आगे भी चलती तो देवेंद्र होते सीएम, लेकिन शिंदे को सीएम बनाया गया है, ऐसी मजबूरी बीजेपी की आई है। अब आदित्य ठाकरे ने बड़ा एक और सवाल खड़ा किया। गद्दार कहते हुए एकनाथ शिंदे और उनके गुट पर नए सवाल खड़े किए हैं। बीजेपी के लिए भी बड़ा झटका से कम नहीं है। देवेंद्र की तारीफ करने वाले आदित्य ने एक और नए भाषणबाजी में कैसे दहाड़ा है शिंदे गुट के खिलाफ। जानने के लिए हमारी इस खास रिपोर्ट की तरफ सीधा आपको बढ़नी चाहिए, तो इंतजार किस बात का। चलिए जानते हैं महाराष्ट्र सियासत कैसे शिंदे और आदित्य के बीच महाजंग का ऐलान करती है। देखिए रिपोर्ट। देवेंद्र फडणवीस और सीएम एकनाथ शिंदे को गद्दार कहने वाले आदित्य ठाकरे ने कैसे ये बात कहा, जरा सुनिए। उन्होंने कहा, मैं इसे गद्दारी कहूँगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी तरह का एप्रोप्रिएट वर्ड नहीं है, सही शब्द ही बना नहीं कि क्या कहा जाए उन लोगों को जो कि दूसरों की पार्टी को चला रहे हैं, ज़बरदस्ती नाम लेकर। बहुत ही ज़्यादा निचले स्तर की राजनीति भारत देश में हो रही है और भी राजनीतिक स्थिति होंगी राज्यों में, लेकिन महाराष्ट्र जैसे नहीं। ऐसे लोग जिनके नामों का इस्तेमाल किया जा रहा है, पार्टी के लोगों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसी राजनीति, इतने निचले स्तर की राजनीति भारत देश में नहीं हुई। शिवसेना और एनसीपी कांग्रेस महाविकास आघाड़ी सरकार जब बनी थी तब अलग स्थिति थी। अब शिंदे और फडणवीस सरकार पर हमला बोलते हुए, खुलकर आवाज़ उठाते हुए ये कहना है सीधा यहाँ पर आदित्य ठाकरे का। उद्धव ने महाराष्ट्र के सीएम पद को छोड़ा और शांत वो घर पर बैठे हैं। ऐसे में उनके इशारे पर उनकी पत्नी, यानी कि देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किस तरह से समाज सेवा कर रही है, सब जानते हैं। अब यहाँ पर उद्धव के बेटे आदित्य की बात कर लेते। गुजरात, असम, गोवा बीजेपी यहाँ राज कर रही है, जहाँ पर शिंदे के एमएलए नहीं है। आदित्य ने कहा कि आने वाले समय में अच्छे स्तर की एजुकेशन, टूरिज्म, इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इस पर काम करना, जिस पर बीजेपी नहीं कर रही। कई सवाल बीजेपी पर खड़े किए गए। 2.5 साल बीजेपी को पावर में रखने को लेकर भी वायदे किए गए थे। आदित्य ने कहा था, हमने सीएम बनाया होता देवेंद्र फडणवीस को अगर वो हमारे साथ होते, लेकिन शिंदे को चुना, शिंदे को सीएम बनाया, जिस पर वो कोई काम नहीं कर रहा। टिक न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। तो बेहद जल्द बीएमसी चुनाव के नतीजे होंगे सबके सामने और बीएमसी चुनाव के लिए लगातार तैयारियां जो नेताओं की है, पार्टी की है, उसकी भी चर्चा लगातार बरकरार है। शिवसेना की पहली जीत सामने आ चुकी है और इसके बाद आदित्य ठाकरे की आवाज में और भी ज्यादा ताकत भरे बुलंद यहाँ पर शोर नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें टिक न्यूज। नमस्कार।